दिस इज़ माई 16th डे ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और अब टाइम आ गया है कि मुझे बेबी का हॉस्पिटल बैग रेडी करना है क्योंकि अब कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। हेलो एवरीवन, दिस साइड दिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? एज यू गाइस नो, आई एम एक्सपेक्टिंग और अभी 16th डे है 9 मंथ का। तो अभी ऐसा टाइम है कि अब मुझे ना बैग पैक करना है, अपना भी एंड बेबी का भी। दोनों का साथ साथ में ही वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या पैक कर रही हूँ। ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, बट जो जो मुझे लगता है कि एसेंशियल है वो मैंने परचेज किया है। कुछ ऑफलाइन है, कुछ ऑनलाइन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इनसे आइडिया ले सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन में अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं आप ऑफलाइन लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ ऑनलाइन लेना है तो उनके लिंक मैं आपके साथ पे शेयर कर दूंगी। नर्वसनेस है, स्ट्रगल चल रहा है, 9 मंथ चल रहा है, तो थोड़ी सी हालत डाउन है, बट एक्साइटमेंट भी उतनी ही है क्योंकि अब टाइम जितना नजदीक आ रहा है दोनों चीजें आने वाली हैं। आई गेस जो जो लोग मॉम बन चुके हैं ना उनको पता होगा कि इस टाइम पे जो नर्वसनेस और एक्साइटमेंट आती है ना, कभी एक्साइटमेंट ज्यादा होती है, कभी नर्वसनेस और स्ट्रेसफुल रहता है कि कैसे चीजें होंगी। तो होप सो कि सब अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या पैक करने वाली हूँ। लगता है कि मैं कोई चीज़ मिस कर रही हूँ तो जल्दी से जाके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना ताकि मैं उसको पैक कर लूँ। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो मैंने फर्स्ट चीज़ ऐड करी है बैग में वो रहने वाले हैं कैप, मिटन्स एंड बूटीज़ का सेट। क्योंकि बेबी विंटर में आने वाला है तो मैंने ना कॉटन भी रखा हुआ है एंड कुछ कुछ वुलन भी रखा हुआ है कैप वगैरह में। ठीक है, तो ये रहने वाला है। एक पेयर मैंने इस तरीके से ले रखा है, ये मैंने फर्स्ट क्राई से परचेस किया था। ठीक है, एंड इस तरीके से इसमें इस तरीके के मिटन्स एंड बूटीज़ हैं, कॉटन की कैप रहने वाली है। सेकेंड एक और मैंने, क्योंकि ऑप्शन चाहिए हमें तो एक और मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था। तो इस तरीके से ही ये सिंपल सा न्यूट्रल सा कलर मैंने लिया है और ये भी ऐसे रहेगा, कॉटन का सेट रहेगा। अब जो उसके बाद रहने वाला है ना वो उसकी बच्चे के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि वो उसकी मम्मा के हाथ का रहने वाला है। तो ये है जो मैंने अपने बेबी के लिए फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाई है। तो ये है वुलन कैप एंड बूटीज। होप सो अच्छी अच्छी फिट आएगी एंड अच्छा सा कंफर्ट रहेगा। एंड इसके अलावा मैंने 2 कैप और ऐड करी है जो शायद से मैं सारी चीज़ें तो नहीं लेके जाऊंगी इतनी, इसमें से 2-3 ही पेयर लेके जाऊंगी। मिटन्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बच्चे फेस पे हाथ मार देते हैं और उनके नेल्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। एंड कॉटन की कैप भी ज़रूरी है, चाहे आप वुलन पहनाओ बट उसके अंदर आपको, क्योंकि बहुत स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, न्यू स्किन है, हमें आइडिया नहीं होता। तो वुलन कैप के अंदर एक मैं ट्राई करने वाली हूँ कि एक कॉटन की कैप पहनाओ एंड देन उसके बाद पे ही, मतलब पहनाऊँ क्या दूँ कि ये पहनाओ मेरी हालत कैसी होगी मुझे नहीं पता। एक इस तरीके की मैंने बाद में वाली कैप ले रखी है, न्यूबॉर्न बेबी के ही साइजेस है, ताकि बोलते हैं कि बच्चे उतार देते हैं या फिर खिसक जाती है। तो इस तरीके से कॉटन है एंड उसके ऊपर अगर लगता है जैसा भी रूम का टेम्परेचर रहेगा उसके ऊपर आप वुलन का भी डाल सकते हो। तो ये कुछ और रहने वाले हैं सेट्स। नेक्स्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है बेबी के लिए नैपकिन्स बोल सकते हो या फिर क्लीनिंग क्लोथ, जो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक में है। ये मैंने आई गेस फर्स्ट का कोई ब्रांड था उसके मंगाए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं मंगाए हैं, मुझे हैंकी टाइप के ही चाहिए थे ताकि बेबी को अगर बर्प वगैरह अगर आते हैं, बेबी कुछ पलट देता है या बेबी कुछ क्लीन करना है, फेस क्लीन करना है, बॉडी में कुछ क्लीन करना है कपड़े से, तो ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक में है एंड बहुत रीजनेबल प्राइस में है। सारे जितने भी न्यू क्लोथ्स न्यू चीज़ें हैं उन सबको एक बार मैं डिटॉल में वॉश कर चुकी हूँ, है ना, थोड़ा सा रहता है ना तो पहले ही मैंने वॉश करके इससे सारी चीज़ें पैकेट से बाहर आपको मिलने वाली है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जो मैंने परचेज किया है वो है वेट वाइप्स। बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगे बट जो मुझे रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग अच्छे लगे थे और कुछ मुझे डील के हिसाब से बहुत अच्छे मिले थे, तो फिलहाल के लिए मैंने एक तो ये मंगाया है बेबी हग का एडवांस वेट वाइप। ये बिल्कुल अल्कोहल फ्री है एंड नो सेंट, बिल्कुल लाइक ऐसा फालतू कोई भी इसमें ना फ्रेगनेंस नहीं डाली गई है। तो ये फ्रेगनेंस फ्री रहने वाले हैं, 99% इसमें वाटर है, अल्कोहल फ्री रहने वाला है। ये 2 का सेट मुझे बहुत किफ़ायती पड़ रहा था लाइक अच्छी डील पे मिल गया था। एक में 72 रहने वाले हैं एंड मैंने ना ट्राई किया है कि ये, हाँ, ये सील वाले जो आते हैं ना वो वाले ट्राई लूँ, क्योंकि जो सिंपल ऐसे वाले होते हैं बोलते हैं कि उनका मॉइस्चर जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने ना ये पैक्ड है ताकि जो इसके अंदर के यूज़ करते करते जो वाइप्स रहेंगे वो मॉइस्चर उसमें रहेगा।
ठीक है। इसके अलावा मुझे एक और ना कुछ डील पे मिल गया था, तो मैंने उसके साथ में ये बेबी हग के दूसरे वाले वाइप्स हैं, ये भी आपके 80 वाइप का सेट है एंड ये भी अल्कोहल फ्री रहने वाला है, पैराबेन फ्री रहने वाला है। तो मैंने कहा लेट्स सी, इसको भी ट्राई कर लेंगे, डील अच्छी मिल रही है और ये तो चाहिए, बच्चा नहीं तो मम्मा यूज़ करेंगी। वेट वाइप्स हमने मंगा लिए हैं। अब वेट वाइप्स मंगाए हैं तो उसके साथ में हमें डायपर भी मैंने परचेस किया है एंड मैंने बेबी हग का ही बबल केयर प्रो वाला यूज़ मतलब परचेस किया है। न्यू बॉर्न साइज मैंने मंगाया है एंड ये 22 का सबसे छोटा वाला सेट मंगाया है कि बेबी को कौन सा लाइक सूट करता है स्किन पे आपकी, सबकी स्किन बहुत डिफरेंट होती है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने छोटे साइज का ही मंगाया है। एंड ये मैंने टेप डायपर मंगाया है, पेंटी स्टाइल नहीं मंगाया है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है, क्या बेबी का वेट रहता है, हेल्थ कैसा रहता है, क्योंकि वो पेंट वाले तो एक स्टैंडर्ड साइज में आते हैं और इसके साइज को आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने फॉर स्टार्टिंग डेज ये मंगाया है, बट पहले तो हॉस्पिटल में और आई गेस लाइक कुछ टाइम तो मैं ट्राई करूँगी, एज पर दी वेदर देखना पड़ेगा कि डायपर फ्री ही रखूँ, लंगोट का यूज़ किया जाए, और हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वहाँ पे 2-3 दिन का क्या क्या सीन है। बट इसमें मैं कुछ पीसेस लेके जाऊँगी फॉर सेफर साइड, बट घर पे आने के बाद भी मैं ट्राई करूँगी कि कुछ टाइम तो डायपर फ्री रखो, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है एंड बेटर कि आप ट्राई करो लंगोट, अगर नहीं हो पाएगा तो ये डायपर ही काम आएंगे। तो इसलिए मैंने ये छोटा सेट मंगाया है एंड बाद में जैसे ज़रूरत लगेगी, एक दिन में सारी चीज़ें घर आ जाती हैं। बेबी के बैकपैक में या बेबी की एसेंशियल चीज़ों में ना सबसे इम्पॉर्टेंट है ये ड्राई शीट्स, और ये बहुत काम आती हैं और स्टार्टिंग से ही आपके पास हो तो अच्छा है। तो मैंने बेबी हग की ये 2 ड्राई शीट मंगाई है मीडियम साइज़ की, तो काफ़ी सही हैं, इनको मैं वॉश कर चुकी हूँ एंड रिव्यूज़ वगैरह तो सबके अच्छे ही आते हैं। तो मैंने बेबी हग का ही देखा था कि ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ थे एंड इस अकॉर्डिंग मैंने लिया है, क्योंकि ये आपको जैसे कि हॉस्पिटल में है, आप डायपर चेंज कर रहे हो या फिर आप बच्चे को लंगोट पहना रखी है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्वालिटी वगैरह ठीक है। चलते हैं लाइक बेबी टॉवल के लिए या कॉटन शीट्स के लिए, तो मैंने ना 2 चीज़ें रखी हैं, एक इस तरीके का रखा हुआ है एंड इस तरीके का बेबी टॉवल रखा हुआ है। तो ये बेबी टॉवल भी बोल सकते हो या बेबी रैपर भी बोल सकते हो, ऐसा है। अगर आपको पतली शीट चाहिए तो मैंने इस तरीके की ये सिंपल सी एक ये ली है एंड ये भी मैं पैक करूँगी हॉस्पिटल बैग में, कैसी रिक्वायरमेंट होती है। एंड ये मैंने एक ये लिया है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक पे रहने वाला है। कलर्स का ना मैंने ब्लू, पिंक, न्यूट्रल सब ट्राई किया है जिसमें मुझे अच्छे ऑप्शंस मिल जाए, तो ये वाला मैंने लिया है। ये बेबी टॉवल है, बेबी रैपर भी बोल सकते हो, जैसे लाइक आप कोई आप बच्चे को विजिट करने आ रहा है या उसके अलावा भी अगर हॉस्पिटल में फर्स्ट डॉक्टर्स को या फिर जो नर्स होती है ना, उनको बेबी को क्लीन करके ऐसे चाहिए बेबी को रखने के लिए थोड़ा वार्म, तो आप इस तरीके का चीज़ भी मैंने सोचा है कि रखूँ। तो बेबी के लिए हम ऑलरेडी कॉटन के बूटीज़ वगैरह तो रख चुके हैं, बट उसके अलावा विंटर्स हैं तो मैंने ये ऐसे 2 पेयर्स वुलन वाले हल्के से सॉक्स भी रखे हुए हैं, तो आप वो भी डेफिनिटली चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट रहने वाले हैं लंगोट, जो आप अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो कुछ मैंने इस तरीके की कॉटन की लंगोट रखी हैं, 5 टू 6 पेयर्स मैंने परचेस किए थे। तो इस तरीके से आपको लंगोट मिल जाएँगी एंड ये जो आप होममेड बनाते हो ना घर पे कॉटन की, ये भी बहुत सारी रखी हुई हैं, तो कुछ ही मैं कुछ-कुछ ये पैक करने वाली हूँ। तो आप इस तरीके से लंगोट देख सकते हैं एंड ऑनलाइन भी आपको कॉटन लंगोट के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। अब जो नेक्स्ट रहने वाला है वो मैंने परचेस किया है डायपर रैश क्रीम। डायपर कितना यूज़ होगा, नहीं होगा वो अलग चीज़ है, बट मैं इसको लेके तो ज़रूर जाऊँगी। मैंने हिमालय की डायपर रैश क्रीम मंगाई है एंड ये वहाँ यूज़ ना भी हो, घर पे तो कभी ना कभी काम आ ही जाएगी। आनी तो नहीं चाहिए, डायपर फ्री रखने का सोचा है, बट सेफर साइड आप इसको रख सकते हो। और 1-2 चीज़ें मैंने और मंगाई हैं, आई गेस वो उतना यूज़ या मैं लेके ना जाऊँ, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने एक ये ऑर्गेनिक वाला काजल परचेज़ किया है, ये आप रख सकते हो अभी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अलाउ होता नहीं है। और इस तरीके का मैंने ये एक कॉम का सेट डील मतलब अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने ले लिया था। इसके अलावा जो मैं लेके जाऊँगी वो रहने वाला है ये नेल क्लिपर एंड ये भी मैंने बेबी हग का यूज़ किया है। इसको मैं लेके जाऊँगी कि बोलते हैं कि बेबी के नेल्स बहुत जल्दी-जल्दी आ जाते हैं और वो बच्चे फेस पे लगाते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये मैं रखूँगी बैग में एंड इसके अलावा मैंने एक टेल्कम पाउडर रखा हुआ है एंड बेबी क्रीम रखा हुआ है। ये दोनों की ही नीड आई गेस मुझे हॉस्पिटल में नहीं पड़ने वाली है, बट मैंने ये परचेज़ कर लिया है। तो ये घर पे रहेगा, बट ये बेबी के आइटम में रहने वाला है। और चीज़ मैंने मंगाई थी बेबी के लिए ईयरबड्स
क्लीनिंग वगैरह के लिए। ये भी बेबी को अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, हॉस्पिटल बैग में तो शायद से नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ बेबी क्लोथिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी हो, जिसका वेट कर रहे थे। तो मैंने ना कुछ चीज़ें मिक्स करी हुई हैं, क्योंकि बेबी विंटर्स में आने वाला है, तो थर्मल्स भी हमें चाहिए। बहुत सारी मतलब लेयरिंग करनी पड़ती है, वो भी चाहिए। तो फर्स्ट लेयर तो मैं करने वाली हूँ इस तरीके की वेस्ट के साथ में स्टार्ट। तो मैंने 2 पेयर ये लिए हुए हैं, एंड रिक्वायरमेंट होगी तो और परचेस कर लेंगे। फिलहाल सिर्फ 2 कॉटन की मैंने ये वेस्ट परचेस करी है, इसके ऊपर मैं लेयरिंग करूंगी। इसके अलावा मैंने न्यूबॉर्न बेबी के लिए ना फ्रंट ओपन ही चीज़ें मंगाई हैं, ताकि शुरुआत में चीज़ें इतना आइडिया नहीं होता है तो कैसे करेंगे, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने फ्रंट ओपन वाली इस तरीके के थर्मल्स मंगा रखे हैं 2 सेट। एंड इस तरीके से ये 2 सेट मैंने थर्मल्स के मंगा रखे हैं। बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। इसके अलावा मैंने एक लेयर ना कॉटन की, मुझे नहीं पता कहाँ पर कैसे यूज़ होगा, बट इस तरीके से ही मैंने फ्रंट ओपन के ही कॉटन के ये वाला फुल स्लीव्स का सेट मंगाया हुआ है, ठीक है। विंटर्स की बात हुई थी, तो वुलन कैप मैंने एक ऑफलाइन परचेज करी हुई है। तो इसके अंदर मैं पहनाने वाली हूँ कॉटन की कैप, एंड देन इसके ऊपर ये वुलन वाली सॉफ्ट फैब्रिक की कैप रहने वाली है। नेक्स्ट कुछ आउटफिट ऐसे वाले हैं जो मतलब लाइक मुझे डिसाइडेड नहीं है कब कैसे पहनाना है, बट मैंने परचेज करके रखे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो मैंने वुलन के जो मतलब थर्मस के ऊपर के लिए सेट मंगाए हैं, तो कुछ इस तरीके से ही फ्रंट ओपन वाले मंगा रखे हैं। ट्राई किया है कुछ न्यूट्रल कलर करने परचेज करने का। उसके अलावा मैंने कुछ रॉम्पर्स ऐड करे हुए हैं, जो मुझे घर आने की चाहिए, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी के हिसाब से चाहिए। तो एक ये मैंने इस तरीके का रॉम्पर लिया है, जो फ्रंट ओपन रहने वाला है, तो पहनाने वगैरह में ईजी रहेगा। उसके अलावा मैंने कुछ वार्म पजामे के सेट लिए हुए हैं, 2 या 3 के। तो ये न्यूबॉर्न बेबी के हिसाब से अगर डायपर वगैरह पहनाते हो, तो इस तरीके से मैंने ये ऑफलाइन परचेस किए हैं। एंड कुछ ऐसे ही एक्स्ट्रा रॉम्पर ऐड किए हुए हैं। सो ये भी एक रॉम्पर फ्रंट ओपन में रहने वाला है। एंड वुलन्स हैं, तो हमें चाहिए, हमें पता नहीं कितना ठंडा पड़ने वाला है, कितना किस टाइम पे किस चीज़ की नीड है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने इस तरीके के वुलन टाइप के सेट्स ले रखे हैं फ्रंट ओपन के। आप भी देख सकते हो, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, आपको अपने आसपास या फिर ऑनलाइन में किस तरीके का लेना है तो वो लो। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि 4 दिन में मुझे फिर से कुछ कपड़े चाहिए, तो इसलिए मैंने कुछ 5 to 6 डेज ऐसे कुछ डेज के हिसाब से कुछ चीज़ें परचेस करके रखी हैं। एंड एक ये मैंने इस तरीके का फ्रंट ओपन वाला सेट रखा हुआ है, तो इसकी बॉटम इस तरीके से रहने वाली है। एंड ये तो ये भी फ्रंट ओपन रहेगा। 1-2 चीज़ें और हैं, वो भी मेरे लाइक वो कुछ 4-5 का सेट वाली चीज़ें हैं, वो मेरे पास अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो वो आपको बाद में ही देखने को मिलेगा। अभी कुछ रह गया है, यस। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है विंटर्स में, तो वो मैंने लिए हैं ब्लैंकेट्स। तो आप भी इस तरीके से ब्लैंकेट्स ले सकते हो। जैसे मेरे पास न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब से आप जैसे आप कवर करोगे कपड़ों की बात पे, इस तरीके के आप ब्लैंकेट्स यूज़ कर सकते हो, छोटे एंड बड़े साइज़ के। तो एक इस तरीके का मेरे पास ये है, एक इस तरीके का मैंने ये रखा हुआ है। ये थोड़ा-सा और बड़ा साइज़ है शायद से इस वाले से, तो एक ये रहने वाला है। इसके अलावा एक जो लास्ट चीज़ मैंने 1-2 चीज़ और हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वेब का मैंने सुना है कि काफ़ी काम आता है, तो ये भी मैंने रखा हुआ है। 6 पेयर्स का सेट रहने वाला है इस तरीके से। तो ये आप भी रख सकते हैं, काम आएगा, तो आप ये रख सकते हैं। अब जो लास्ट आइटम रहने वाला है बेबी के हॉस्पिटल बैग का, तो वो रहने वाला है बेबी कैरी नेस्ट आप बोल सकते हो। ये मैंने परचेस किया है बेबी हग का, एंड बेबी स्लीपिंग बैग भी आप बोल सकते हो। क्योंकि विंटर्स का टाइम है, तो मैंने इसलिए इसको परचेस किया है। अदरवाइज अगर जो समर्स का टाइम होता, तो शायद से जो बेबी रैपर्स होते हैं उनसे भी काम चल जाता। बट विंटर्स में आपको बेबी को थोड़ा सा, क्योंकि कितनी ठंडी पड़ने वाली है नॉर्थ पे काफ़ी ज़्यादा, तो इस तरीके से आता है। आप इसको नॉर्मल बेडिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। एंड जब आप कहीं जा रहे हो एंड आपको बेबी को बाद में भी घर लेके आना है, एंड या फिर आपको जैसे हॉस्पिटल के चक्कर लग गए या कहीं आपको जाना है, तो सबसे सेफ ऑप्शन है कि इस तरीके से आप बेबी को इस तरीके के ये नेस्ट बना के सर्दी से बचा सकते हो। सी सो इस तरीके से बेबी इसके अंदर पैक हो जाएगा, ठंडी नहीं लगेगी, होप सो। तो ये मैंने एक परचेज किया, मुझे लगा ये काफ़ी यूज़फुल है, और अभी परचेज करना ज़्यादा बेटर है पहले से ही, बाद में परचेज करने से अच्छा। होप सो सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हो, कोई चीज़ मिस ना रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होपिंग सब कुछ अच्छे से हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।